बहुत बहुत धन्यवाद। आगत अतिथियों के स्वागत गीत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं कुमारी राधा पांडे। उसके पूर्व मैं बैज और तिलक चंदन के लिए आगत अतिथियों के लिए मैं अपने विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं कि आप तिलक चंदन और बैज लगाकर मुख्य अतिथि महोदय का और विशिष्ट अतिथि महोदय का स्वागत करें। स्वागत गीत के लिए मैं राधा पांडे हूँ। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। देवी के प्रांगण में हम वंदन करते हैं, देवी के प्रांगण में हम वंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। हृदय में प्रेम लिए हैं, खड़े हैं अपने द्वार, दीपक जलता थाल सजा अभिवादन को तैयार। हृदय में प्रेम लिए हैं, खड़े हैं अपने द्वार, दीपक जलता थाल सजा अभिवादन को तैयार। शीश झुका हम आपका अभिनंदन करते हैं, शीश झुका हम आपका अभिनंदन करते हैं। देवी के प्रांगण में हम वंदन करते हैं, देवी के प्रांगण में हम वंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। अपने कर कमल से पुष्प गुच्छ का हार तुझे चढ़ाऊं देव मेरी पूजा कर स्वीकार। अपने कर कमल से पुष्प गुच्छ का हार तुझे चढ़ाऊं देव मेरी पूजा कर स्वीकार। महक उठा मेरा ये चमन हम वंदन करते हैं, देवी के प्रांगण में हम वंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत अच्छा बेटा। मैं स्वागत के इस क्रम में माननीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, सदस्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद को अंगवस्त्रम प्रदान करने के लिए मैं अपने आचार्य वनस्पति विज्ञान विभाग के आदरणीय डॉक्टर संजय पांडे सर से विनम्र आग्रह करूंगा कि अंगवस्त्रम से हमारे माननीय एमएलसी साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय डॉक्टर संजय पांडे साहब। उसी क्रम में मैं अपनी यशस्वी प्रिंसिपल मैम से विनम्र आग्रह करूंगा कि फ्लावर पॉट देकर माननीय एमएलसी साहब का स्वागत और अभिनंदन। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हम लोगों के बीच श्रद्धेय श्री जसपाल सिंह जी के अंगवस्त्रम के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर प्रवीण सिन्हा सर को कि आप अंगवस्त्रम देकर सर का अभिनंदन वंदन और स्वागत करें। एक बार पुनः मैं प्रिंसिपल मैम से आग्रह करूंगा कि फ्लावर पॉट देकर आदरणीय श्री जसपाल सिंह जी का अभिनंदन और वंदन। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। मां सरस्वती को साक्षी मानते हुए डीएवी पीजी कॉलेज के इस भव्य प्रांगण में मैं सर्वप्रथम सहजता, सरलता और हम सबको साथ लेकर चलने वाली यशस्वी प्रिंसिपल मैम प्रोफेसर शैल पांडे मैम को मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं स्वागत उद्बोधन के लिए। आदरणीय प्रोफेसर शैल पांडे। धन्यवाद संजय जी। आज महाविद्यालय की 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव अनुनाद के उद्घाटन सत्र में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश, साथ में उपस्थित प्रमुख समाज सेवी
वह महाविद्यालय के प्रथम बैच से बीएससी बायो से पास और महाविद्यालय के एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जसपाल सिंह सर, महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक बंधु, कर्मचारीगण एवं प्यारे बच्चों, साथ ही उपस्थित मीडिया के बंधु, आज हम सब यहाँ अपने वार्षिक उत्सव अनुनाद के उद्घाटन सत्र हेतु उपस्थित हैं। आप दोनों विशेष व्यक्तियों का समय पाकर महाविद्यालय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। महाविद्यालय का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें हमारे यजुर्वेद से लिया हुआ एक सूक्त है, यत्र भद्र तन्न आसु, जिसका अर्थ है जो भी कल्याणकारी है, शुभ है, वह सब हमें प्राप्त हो। इसी क्रम में आज महाविद्यालय को आज हमारे दो विशिष्ट विभूतियों का साथ मिला है। मैं सभी छात्र छात्राओं से आग्रह करूंगी, एक बार जोरदार तालियों से आगत अतिथियों का स्वागत किया जाए। महर्षि अरविंद की एक वाक्य है कि यदि किसी देश का युवा अपने अतीत पे गौरव अनुभव करता है, वर्तमान की पीड़ा के लिए संवेदनशील है और भविष्य के सपने उसकी आंखों में पल रहे हैं, तो उस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। यही बात किसी भी संस्थान व महाविद्यालय के लिए भी यथोचित है, सत्य है, क्योंकि डीएवी पीजी कॉलेज की स्थापना 1970 में आर्यन एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा की गई, इस उद्देश्य से कि पूर्वांचल के इस शहर में एक ऐसी शिक्षा मिल सके जो मूल्य परक भी हो, सरस्वती के विचारों को भी आगे ले जाए, जो शिक्षा समाज को एक सुशिक्षित नागरिक देती है। इस उद्देश्य के साथ शुरू किया हुआ अभियान आज भी अनवरत चल रहा है। महाविद्यालय में अभी भी वर्तमान में भी 2000 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिसमें से छात्राओं की संख्या मोर देन 70% है और साथ ही टोटल रिप्रेजेंटेशन में 60 to 70% के बीच का रेशियो है, जो कि वंचित या आरक्षित समूह से आता है या अफर्मेटिव एक्शन ग्रुप को बिलोंग करता है। तो आज भी जिस उद्देश्य को लेकर कि इस स्थापना की गई थी कि जिनके लिए शिक्षा आसानी से सुलभ ना हो, उनके लिए एक कम नॉमिनल फीस के साथ जो भी सरकार द्वारा निर्धारित में एक मूल्य परक शिक्षा के उद्देश्य हेतु महाविद्यालय चल रहा है। और साथ ही हमारे महाविद्यालय के शिक्षक बंधु भी इन सब कार्यों में पूरे मनोयोग के साथ लगे हैं। हम अपने विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के लिए जो उनके शिक्षक एक एकेडमिक कैलेंडर मिलता है यूनिवर्सिटी से, शासन से, उसके अतिरिक्त भी कुछ कार्य हर विभाग कुछ ना कुछ करता है। उसमें से दो पर मैं मुख्य रूप से प्रकाश डालना चाहूँगी। आजकल भारतीय ज्ञान परंपरा पर बहुत बल है सरकार का भी, और हमें जैसे कहा अतीत के गौरव पर जाना चाहिए, उस उद्देश्य को भी पूरा करते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा पर हमने एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया, जो सिद्धांत फाउंडेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, उसने हमारे टीचर्स को ट्रेन किया और बहुत सी ऐसी बातें बताई जो कि अब हम अपने छात्र छात्राओं के बीच में रख रहे हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी में 5 डेज का एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा वर्कशॉप किया गया था, जो कि रिसर्च और एमएससी के बच्चों के लिए था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया। 1 डे का पॉपुलर लेक्चर था ऑन दी योर करियर्स इन दी न्यूक्लियर साइंस, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप इस एरिया में एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन शिक्षणेतर गतिविधियों के साथ भी हमारे शिक्षक शिक्षणेतर के साथ एक से एक अचीवमेंट भी रख रहे हैं। हमारे महाविद्यालय के शिक्षक बंधुओं के शोध उत्कृष्ट शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। उसमें से मैं फिर से 2 नाम मेंशन करूंगी और आशा करूंगी आगे ये नाम बढ़ते रहें। हमारे यहाँ केमिस्ट्री में डॉक्टर विश्वदीपक सिंह द्वारा जर्नल ऑफ मटेरियल केमिस्ट्री, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 5.8 है, उसमें एक शोध पत्र प्रकाशित है। डॉक्टर संजय पांडे सर द्वारा ट्रॉपिकल इकोलॉजी, जो कि इकोलॉजी का ऐसा जर्नल है जिसमें कि इंडिया का अगर वो है तो वो साइटेड होता है, जितने भी नोबेल लॉरियट्स तक उसको रेफर करते हैं, उसका भी इम्पैक्ट फैक्टर ऑलमोस्ट 2 है। ऐसे गतिविधियों के साथ इन शिक्षकों का सहयोग लगातार मिलता रहता है। साथ ही सर्वांगीण विकास के लिए
जो भी शासन द्वारा निर्देशित हमारी गतिविधियां हैं वो तो चलती ही हैं, लेकिन हम इस तरह के आयोजन, जैसे हमने अभी 2 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता, बच्चों की डिमांड पे क्रिकेट मैच, हमने एक दयानंद T10 टूर्नामेंट कराया जिसमें महिला की टीम भी बनी और महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके, दोनों लड़कियों ने टीम ने बहुत अच्छा मैच खेला और वो सब विजयी एक टीम रही। साथ ही 5 टीम के बीच मुकाबला हुआ दयानंद ट्रॉफी के लिए, तो इस सब में रहे हैं। एथलेटिक्स मीट्स हमारी कल समाप्त हुई है। आज से हम अपना सांस्कृतिक गतिविधियों का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, शिक्षण में डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के 2 रिसर्च प्रोजेक्ट भी हमारे महाविद्यालय में अभी चल रहे हैं। अनुनाद का इस बार हम लोगों ने एक इसको शब्द दिया है जिसका इंग्लिश में मीनिंग रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ हम इस तात्पर्य को गहन उपचारात्मक सांस्कृतिक अनुभव के रूप में लेते हैं। आज हम सब इस अनुनाद के साथ क्या हमारा भी वाइब्रेशन मैच करे। इसमें विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं हैं जिसमें हम लोगों ने निबंध और भाषण, निबंध हो चुका है, भाषण प्रतियोगिता, काव्य पाठ, रंगोली, चित्रकला, नृत्य, नुक्कड़ नाटक, इस तरह की जितनी हैं। साथ ही हम लोगों ने इस बार एक एक्सपेरिमेंट और किया, इसमें रील मेकिंग का भी कंपटीशन रखा। बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी की और सबके लिए टॉपिक चित्रकला से लेकर रील तक हमारा महाविद्यालय रहा। और जो विजयी प्रतिभागियों को हम लोग कल सम्मानित करेंगे और इन सब बच्चों के ही बल पर हम सब ये सब कार्यक्रम करा रहे हैं। इन सबका सफल आयोजन हेतु ये हमारे छात्र और शिक्षक कर्मचारी बंधु ही हमारे साथ लगातार हैं। आज जब मुझे यह सुअवसर मिला है कि जो भी कल्याणकारी व शुभ हो जो मुझे प्राप्त हो, तो मैं इस अवसर को, जो हमारी वर्तमान की पीड़ा पर एक लाइन कहना चाहूँगी कि हमारा महाविद्यालय कहीं, मतलब हम अपना जो मिनिमम रिसोर्सेज है उसमें बेस्ट देने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही चाहूँगी कि एक जो भौतिक संसाधनों की कमी है उस पर हम आप दोनों लोग का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे और जो भी सहयोग आपसे प्राप्त होगा उसके लिए पहले से ही हम धन्यवाद और आभार प्रकट करेंगे। मैं 2 लाइनें जरूर इसके बोलना चाहूँगी इस समय। बाधा विरोध अनुकूल बने, अंतर चेतन अरुणोदय में, पथ फूल बिहस मृदु फूल बने, मैं विजयी प्रिय तेरे विजय में। ये मेरे सभी प्रिय छात्र छात्राओं के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रिंसिपल मैम की तरफ से स्वागत उद्बोधन। निसंदेह वार्षिक अनुनाद सांस्कृतिक महोत्सव का ये कार्यक्रम, जैसा कि हमारी आदरणीय प्राचार्य मैम ने कहा कि हमारे बच्चों को आलोकित करने का एक बहुत बड़ा मंच है और वह आलोक तभी उनके भीतर उत्पन्न हो सकता है जब ऐसे ऐसे मनीषी जिन्होंने जीवन जगत और समाज को देखा है वो इस मंच पर विराजमान हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके विचारों से वो प्रेरणा लेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा की जो बात मैम ने की, निसंदेह यह देश आज प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नतशील है और ठीक उसी प्रकार अगर वह प्रौद्योगिकी विकसित है तो उसके लिए सक्षम और गंभीर युवा शक्ति की जरूरत है। ऐसी युवा शक्ति जिसमें चेतना का विस्तार हो और भावनाएं भी पवित्र हों और सृष्टि के प्रति लोक कल्याण की उदात्त भावना भी उसके भीतर हो। मैं माँ सरस्वती के इस प्रांगण में, इस मंच के माध्यम से मैं माँ सरस्वती को साक्षी मानते हुए यह निवेदन करूंगा, यह प्रार्थना करूंगा कि वह अहर्निश निष्ठा इस राष्ट्र के प्रति, इस संस्था के प्रति और भारतीय सनातन परंपरा के प्रति हमारे विद्यार्थियों में आलोकित हो। मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बात कहता हूँ, 1-2 लाइन कि संतों का यह देश रहा है और संतों का यह देश सम्मान हमेशा किया है। कबीर दास जी की ये बात मैं कहने से नहीं रोक सकता। आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। तो हम विकास जरूर करेंगे, अनवरत करेंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे, लेकिन अपनी संस्कृतियों की सुरक्षा
करते हुए संतों का आशीर्वचन और उनके बताए हुए मार्गों का अनुसरण करते हुए चलेंगे। मैं अगले कार्यक्रम के लिए आहूत करता हूँ। ग्रुप डांस के लिए आशा एंड कानिका मंच पर उपस्थित हो। हमारी ये बेटियां जो मिशन शक्ति की प्रतीक हैं, वह मंच पर मुख्य अतिथि के समक्ष अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। आभा और कोनिका कृपया मंच पर आ जाएं।